कहानी बीरबल और 3 सवाल। सम्राट अकबर का दरबार अपने ज्ञान, न्यायप्रियता और विविध प्रकार की चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस दरबार में कई विद्वान, मंत्री और कलाकार थे, लेकिन उनमें सबसे खास बीरबल थे। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक दिन दरबार में एक विद्वान आया जो अपनी विद्वता का बखान करते हुए अकबर से मिलने का आग्रह करता है। अकबर ने उसे मिलने का मौका दिया। विद्वान ने अकबर के सामने 3 कठिन प्रश्न रखे और कहा कि यदि इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया तो वह अकबर की बुद्धिमानी को स्वीकार करेगा। अकबर ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह विद्वान कह रहा है कि अगर हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे सके तो हमारी बुद्धिमानी को मान्यता देगा। तुम्हें इनका उत्तर देना है। बीरबल ने विद्वान के प्रश्नों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इनका उत्तर देना कठिन नहीं है। मैं जल्द ही सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। विद्वान ने अपने पहले प्रश्न को सामने रखा। पहला प्रश्न है, धरती पर सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर उत्तर दिया, धरती पर सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह एक ऐसा सत्य है जो सभी को एक दिन स्वीकारना होता है। चाहे कोई राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह एकमात्र सत्य है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। विद्वान को बीरबल का उत्तर अच्छा लगा, लेकिन उसने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न है, धरती पर सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, धरती पर सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान हमेशा जीवित रहेगा और उसे मृत्यु का भय नहीं है। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वे अमर हैं और उन्हें कभी भी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं और बुरे कर्म करते हैं। विद्वान यह उत्तर सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी वाकई में असाधारण है। फिर उसने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार समय बीत गया तो वह कभी वापस नहीं आता। लोग धन, यश और सम्मान के पीछे भागते हैं, लेकिन समय का महत्व समझने में चूक जाते हैं। समय ही सबसे मूल्यवान है क्योंकि उसी से जीवन की हर वस्तु जुड़ी हुई है। विद्वान बीरबल के उत्तरों से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने अकबर के सामने अपनी हार मान ली। उसने कहा, महाराज, बीरबल ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जिस सरलता और गहराई से दिया है, उससे मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। बीरबल की बुद्धिमानी के सामने मैं नतमस्तक हूँ। अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि क्यों तुम मेरे सबसे प्रिय हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है, सबसे बड़ा झूठ अमरता का भ्रम है और सबसे मूल्यवान चीज समय है। बीरबल की चतुराई और उनके ज्ञान ने अकबर के दरबार को एक नई दिशा दी और यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान संभव है। अगर आपको और कहानियां भी चाहिए तो बताइए, मैं और भी कहानियां जोड़ सकता हूं। अकबर और बीरबल की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें उनकी हाजिर जवाबी, चतुराई और जीवन के ज्ञान के अनमोल सबक शामिल होते हैं। 4500 शब्दों की कहानी लिखना काफी विस्तृत है, तो मैं यहाँ पर एक लंबी और रोचक कहानी का सारांश बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से भी बता सकता हूँ। कहानी बीरबल और बुद्धिमानी का सबक। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार बुद्धिजीवियों और चतुर दरबारियों से भरा हुआ था। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित और प्रशंसा पाने वाले थे बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए जाने जाते थे।
बीरबल के अकबर के किसी भी प्रश्न का चतुराई भरा जवाब हमेशा होता था और यही कारण था कि वे अकबर के बेहद प्रिय थे। कहानी का आरंभ। एक दिन दरबार में अकबर ने सवाल किया, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा सेना चलाना, किसी ने कहा न्याय करना, तो किसी ने कहा ज्ञान प्राप्त करना सबसे कठिन है। अकबर को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल से सवाल किया। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे कठिन कार्य है मनुष्य के मन को समझना। अकबर ने चकित होकर पूछा, वह कैसे बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मनुष्य का मन चंचल होता है और हर व्यक्ति का सोचने का ढंग अलग होता है। इसलिए किसी के मन को पूरी तरह से समझ पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने बीरबल को कुछ सोने के सिक्के दिए और आदेश दिया कि वे इन सिक्कों को किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो वास्तव में इनका सही उपयोग कर सके। बीरबल कुछ सिक्के लेकर शहर में निकले। वे एक गरीब परिवार के पास गए और उनके घर का हाल देखा। वहां उन्होंने देखा कि परिवार का एक व्यक्ति बीमार था और इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बीरबल ने बिना किसी संदेह के सारे सिक्के उन्हें दे दिए। अंत में सबक। जब बीरबल दरबार में लौटे और अकबर को अपनी बात बताई तो अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल ने सही व्यक्ति का चुनाव किया है। उन्होंने कहा, सचमुच बीरबल, किसी के मन को समझना ही सबसे कठिन कार्य है, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमानी से यह कार्य सफलतापूर्वक किया। सार। बीरबल ने यह साबित किया कि सबसे मुश्किल काम लोगों की जरूरतों और भावनाओं को समझना है। अकबर ने उनकी इस बात से प्रेरित होकर उन्हें एक बार फिर से पुरस्कृत किया। कहानी, बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल केवल उनकी वीरता और ताकत के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि उनके न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए भी जाना जाता था। अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता ने अकबर को उनका खास प्रशंसक बना दिया था। बीरबल के कई ऐसे किस्से हैं जो न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देते हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन सबसे न्यायप्रिय है और अपने कार्यों में बुद्धिमानी से काम लेता है। इसलिए आज मैं सभी को एक विशेष कार्य सौंप रहा हूं। अकबर के इस आदेश के बाद सभी मंत्री उत्सुक हो गए, लेकिन बीरबल शांत भाव से बैठे रहे। उन्हें पता था कि अकबर का हर कार्य हमेशा किसी गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता है। अकबर की शर्त। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आज मैं आपको एक पेचीदा मामला सौंप रहा हूं। इस कार्य में आपको अपनी न्यायप्रियता और चतुराई का प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने एक बुजुर्ग किसान को दरबार में बुलाया। किसान ने अकबर से शिकायत की थी कि उसके पास केवल एक गाय और बकरी थी जो उसके पूरे परिवार के पालन का साधन थीं। परंतु कुछ दिन पहले उसके पड़ोसी ने उसकी गाय चुराकर अपने पशुओं में मिला दी थी और अब उसे अपनी गाय वापस नहीं मिल रही थी। किसान की समस्या। किसान की बात सुनकर अकबर ने कहा, अरे, यह तो साधारण सा मामला है। पड़ोसी को बुलाओ और गाय लौटाने का आदेश दो। लेकिन समस्या यह थी कि पड़ोसी भी यही दावा कर रहा था कि गाय उसकी है और वह भी सबूतों के साथ था। मामला पेचीदा हो गया क्योंकि दोनों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। अकबर ने सोचा कि यह मामला बहुत जटिल हो चुका है, इसलिए उन्होंने बीरबल से इसका समाधान करने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर सभी से कहा, कल सुबह इस गाय को लाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए और मैं इसका न्याय करूंगा।
बीरबल का चतुराई भरा समाधान। अगले दिन सुबह दरबार में वह गाय लाई गई। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को सामने खड़ा किया और फिर एक ऐसी योजना बनाई जिससे सच का पता चल सके। उन्होंने गाय को दोनों लोगों के सामने रखकर कहा, अब इस गाय को हम यहाँ बांधते हैं और तुम दोनों इससे दूर खड़े हो जाओ। जो भी इस गाय को अपने पास बुला सकेगा वही इसका असली मालिक होगा। यह बात सुनते ही दोनों दूर खड़े हो गए और गाय को अपनी ओर बुलाने लगे। लेकिन असली मालिक का प्यार और अपनापन गाय महसूस कर सकी और वह उस किसान की ओर चल पड़ी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पड़ोसी ने गाय को बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गाय उसकी ओर नहीं गई। इस पर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह स्पष्ट है कि गाय इसी किसान की है। केवल प्रेम ही ऐसा होता है जो प्राणी को अपने असली मालिक की ओर खींच लाता है। अकबर ने बीरबल के इस चतुराई भरे फैसले से बहुत प्रसन्न हुए और उस गरीब किसान को उसकी गाय वापस दिला दी। सार: बीरबल ने इस कहानी में दिखाया कि सत्य और प्रेम की पहचान को शब्दों से अधिक कर्मों से समझा जा सकता है। इस तरह उन्होंने न केवल एक मासूम व्यक्ति को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी सिखाया कि न्यायप्रियता में धैर्य और गहराई से विचार करना आवश्यक होता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की जोड़ी की चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता का एक शानदार उदाहरण है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा धन, तो किसी ने ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत बताया। लेकिन अकबर का मन किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। बीरबल चुपचाप सुन रहा था। अकबर ने उससे भी यही सवाल पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तो भूख है। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, भूख कैसे सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, भूख ऐसी चीज है जो व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। भूख के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। जब किसी को भूख लगती है तो वह राजा हो या रंक, वह खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भूख में व्यक्ति का धन, ज्ञान और ताकत सब बेअसर हो जाते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब आदमी को बुलाया जो कई दिनों से भूखा था और उसके सामने सोने की अशर्फियों से भरी थाली और एक रोटी रख दी। उस आदमी ने बिना एक पल गवाए रोटी उठाई और खाने लगा, जबकि सोने की थाली को उसने छुआ तक नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए, यह व्यक्ति भूख के कारण सोने की ओर ध्यान नहीं दे रहा, उसे केवल अपनी भूख मिटानी है। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और उसकी बातों की गहराई को समझा और बीरबल के जवाब से सहमत हो गए। उन्होंने बीरबल की चतुराई और समझदारी की एक बार फिर से सराहना की। अकबर और बीरबल खोए हुए अंगूठी की खोज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि उनकी कीमती अंगूठी गायब हो गई है। यह अंगूठी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और इसके गुम होने से वह काफी चिंतित थे। उन्होंने अपने दरबारियों को अंगूठी खोजने का आदेश दिया, लेकिन घंटों की खोज के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। अकबर की चिंता बढ़ने लगी। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें, मैं आपकी अंगूठी ढूंढ दूंगा, पर मुझे थोड़ी सहायता चाहिए। मुझे सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा करने दीजिए। अकबर ने आदेश दिया और सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। बीरबल ने गहरी नजरों से सभी दरबारियों को देखा और फिर गंभीरता से कहा,
जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका है। यह सुनते ही एक दरबारी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रख लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यही व्यक्ति आपकी अंगूठी का चोर है। बीरबल की इस चालाकी से अकबर खुश हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के दरबार का सबसे समझदार दरबारी थे। गधा कौन? एक बार अकबर ने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा गधा कौन है? यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। हर कोई सोच में पड़ गया कि बादशाह ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वह अगले दिन अपने उत्तर के साथ दरबार में उपस्थित हों। सभी दरबारियों ने पूरी रात इस सवाल के बारे में सोचा, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं सोच पाया। अगले दिन जब सभी दरबार में इकट्ठा हुए तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा गधा कौन है? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ा गधा वह है जो बिना सोचे समझे किसी काम को कर देता है। अकबर को यह जवाब पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल की खिचड़ी अकबर और बीरबल की कहानी भारतीय लोक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा है। अकबर अपने दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल के साथ कई मजेदार और ज्ञानवर्धक चर्चाएं करते थे। उनकी हाजिर जवाबी और समझदारी के किस्से आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। यहाँ एक नई कहानी पेश है जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की प्रशंसा का समावेश है। कहानी अकबर और बीरबल की पहेली का खेल। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक खेल का आयोजन किया। यह खेल पूरी तरह से पहेलियों पर आधारित था, जिसमें अकबर अपने दरबारियों से मुश्किल सवाल पूछने वाले थे। लेकिन इस बार यह खेल थोड़ा अलग था, क्योंकि अकबर ने यह घोषणा की थी कि जो दरबारी सबसे अधिक पहेलियों का उत्तर सही देगा, उसे बेशकीमती इनाम मिलेगा। अकबर जानते थे कि बीरबल का मुकाबला करना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि कुछ अनोखे सवाल पूछे जाएंगे ताकि बीरबल को भी सोचने पर मजबूर किया जा सके। पहला सवाल, अमीर कौन है? अकबर ने पहला सवाल पूछा, बताओ, इस दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। एक दरबारी ने कहा कि शायद अमीर वह है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो। दूसरे ने कहा कि वह व्यक्ति जो सबसे अधिक जमीन का मालिक हो, वही अमीर होता है। कई दरबारियों ने अपने विचार रखे, लेकिन अकबर को कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अब बीरबल की बारी आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति वह है जो सबसे संतुष्ट और खुश है, क्योंकि जो अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह कितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन अमीर नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर गहरी सोच की, फिर उन्होंने इस उत्तर को सही मानते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ने का फैसला किया। दूसरा सवाल, सबसे बुद्धिमान कौन है? इसके बाद अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? इस बार भी सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा कि जो अधिक किताबें पढ़ चुका है वही सबसे बुद्धिमान है। किसी ने कहा कि जो हमेशा जीतता है वही सबसे समझदार होता है। जब बारी बीरबल की आई तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, सबसे बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो जीवन में हमेशा सीखने की चाह रखता है, क्योंकि असली बुद्धिमत्ता किसी एक स्थान पर नहीं रुकती, वह हमेशा नई चीजें सीखने की ओर अग्रसर रहती है। अकबर को यह जवाब भी पसंद आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कठिन चीज क्या है? अकबर ने तीसरा सवाल किया, दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है?
इस सवाल का जवाब देने में दरबारियों को और भी मुश्किल हो रही थी। किसी ने कहा कि पर्वत चढ़ना कठिन है, किसी ने कहा कि समय को जीतना कठिन है, और किसी ने जीवन को जीना ही सबसे कठिन बताया। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे कठिन चीज है खुद को जानना। क्योंकि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। इंसान के लिए खुद को पहचानना और अपनी कमजोरियों और खूबियों को जानना ही सबसे कठिन कार्य है। अकबर ने इस पर सहमति व्यक्त की और महसूस किया कि बीरबल का ज्ञान और समझ बेजोड़ है। अंतिम सवाल, सच्चा मित्र कौन है? अब अकबर ने चौथा और अंतिम सवाल किया, सच्चा मित्र कौन होता है? इस बार दरबारियों में से किसी ने कहा कि सच्चा मित्र वह है जो हमेशा आपकी मदद करे, किसी ने कहा कि वह जो सुख दुख में साथ दे। अकबर सभी जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, सच्चा मित्र वह होता है जो आपको सही दिशा दिखाए, भले ही वह आपको कड़वी लगे। जो आपके भले के लिए सत्य बोलने का साहस करे, वही सच्चा मित्र है। अकबर ने बीरबल के इस जवाब को सही माना और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। बीरबल की समझ का सम्मान। इस पहेली के खेल में बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से न केवल सभी सवालों का उत्तर सही दिया, बल्कि अकबर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने यह महसूस किया कि बीरबल की समझदारी और तर्क शक्ति केवल दरबार के मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी समझते हैं। अकबर ने बीरबल को इनाम स्वरूप बहुमूल्य वस्त्र और रत्न दिए और उन्हें पूरे दरबार के सामने सम्मानित किया। बीरबल के इस जवाब से यह सिद्ध हो गया कि उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी हर तरह के प्रश्नों का समाधान ढूंढने में सक्षम है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की इस कहानी ने यह सिखाया कि ज्ञान और समझ का सही उपयोग ही किसी व्यक्ति को सच्चा बुद्धिमान बनाता है। एक ठंडी सर्दी की रात में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई इंसान इतनी ठंडी रात में पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी इंसान ठंडी रात में पानी में खड़ा रह सकता है। अकबर को यह बात मान्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उन्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा जो इनाम पाने के लिए तैयार हो गया। वह व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह उसने अकबर के सामने अपनी सफलता को साबित किया, पर अकबर ने उसकी परीक्षा को ठुकरा दिया। इस पर बीरबल ने अकबर को सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। अगली सुबह जब अकबर ने देखा कि बीरबल ने खाना नहीं बनाया तो उन्होंने कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं खिचड़ी बना रहा हूं, पर आग बहुत दूर है, इसलिए खाना पकने में वक्त लगेगा। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, आग इतनी दूर होगी तो खाना कैसे पकेगा? कहानी अकबर और बीरबल की समझदारी की परीक्षा। प्रस्तावना। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में कुछ गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि कई दरबारियों में बीरबल के प्रति ईर्ष्या की भावना बढ़ रही है। दरबारियों को लगता था कि बीरबल की प्रशंसा और प्रतिष्ठा अकबर के दरबार में अत्यधिक है। इस भावना को जानकर अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की एक बार फिर से परीक्षा ली जाए, ताकि सभी दरबारियों को यह समझ में आए कि बीरबल अपनी योग्यता के बल पर ही दरबार में इतना ऊंचा स्थान रखते हैं। इस विचार के साथ अकबर ने एक योजना बनाई और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसे कार्य करो जिससे साबित हो कि तुम वाकई सबसे चतुर हो। बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है। पहला कार्य, सबसे कीमती वस्तु की पहचान। अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न किया,
बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती है, लेकिन उसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता। सभी दरबारियों ने सोचना शुरू किया। किसी ने कहा कि सबसे कीमती वस्तु सोना है, किसी ने हीरा कहा, और किसी ने ज्ञान को सबसे कीमती बताया। परंतु अकबर को कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अंततः उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता, और इसे हासिल करने की शक्ति भी केवल उस व्यक्ति के पास है जो इसे सही ढंग से उपयोग कर सके। समय का सही उपयोग ही व्यक्ति को सबसे मूल्यवान बनाता है। अकबर ने बीरबल के जवाब को सराहा और कहा, सच में तुमने हमें महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाई है। समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम बचाने और सही तरीके से उपयोग करने का प्रयास करते हैं। दूसरा कार्य खुशी का स्रोत। अकबर ने फिर दूसरा प्रश्न किया। कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक घोषणा की, जो भी इस दरबार में सबसे बुद्धिमान है उसे एक अनमोल इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुकता से इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। अकबर ने एक कठिन सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे पहले एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा गुण धन है। धन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा गुण शक्ति है। शक्ति के बल पर हम सभी को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरे दरबारी ने कहा, सर्वश्रेष्ठ गुण ज्ञान है। ज्ञान से हम दुनिया को समझ सकते हैं। इन सब जवाबों को सुनकर अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ा गुण क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा गुण क्षमा है। सभी दरबारी हैरान रह गए। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, क्षमा कैसे सबसे बड़ा गुण हो सकता है? यह तो केवल एक साधारण बात है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, क्षमा से बड़ा कोई गुण नहीं है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम न केवल अपने हृदय को हल्का करते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी एक नई शुरुआत का अवसर देते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। क्षमा में शक्ति है। दूसरा प्रश्न, सबसे कीमती वस्तु। इसके बाद अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है? इस बार दरबारी फिर से अपनी अपनी राय देने लगे। एक दरबारी ने कहा, यह सोना है। दूसरे ने कहा, यह हीरा है। लेकिन सभी उत्तरों से अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे कीमती वस्तु समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को खो देते हैं। अकबर ने बीरबल के जवाब को सराहा और उसे फिर से सम्मानित किया। तीसरा प्रश्न, सच्चा मित्र। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बीरबल, सच्चा मित्र कौन होता है? इस बार भी दरबारी विभिन्न उत्तर देने लगे। कुछ ने कहा, जो हमेशा मदद करे, जबकि कुछ ने कहा, जो सुख दुख में साथ रहे। बीरबल ने फिर से उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा मित्र वह होता है जो हमें सच्चाई से अवगत कराता है, भले ही वह कड़वी लगे। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। समापन। अकबर ने फिर सभी दरबारियों को बताया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं है।
उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और उनकी सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान, क्षमा और सच्चाई जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। अकबर ने समझा कि दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में बीरबल हैं, और इस प्रकार उन्होंने बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता को हमेशा याद रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी का महत्व हमेशा सर्वोपरि होता है। बीरबल, खुशी का असली स्रोत क्या है? ऐसा क्या है जिसे पाने के बाद इंसान हमेशा खुश रह सकता है? इस बार भी दरबारियों ने अपनी राय दी। किसी ने धन को खुशी का स्रोत बताया, किसी ने परिवार को, और किसी ने अच्छा स्वास्थ्य खुशी का कारण बताया। लेकिन अकबर को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल से उत्तर की अपेक्षा की। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, खुशी का असली स्रोत आत्मसंतोष है। जिस व्यक्ति के पास संतोष होता है वही सच्चे मायनों में खुश रह सकता है। चाहे वह गरीब हो या अमीर, आत्मसंतोष के बिना व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने महसूस किया कि संतोष ही वास्तविक खुशी का कारण है, और इस सत्य को जानने से जीवन में कई समस्याएं हल हो सकती हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और फिर एक और सवाल तैयार किया। तीसरा कार्य, न्याय का असली मतलब। अकबर ने अगला सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, सच्चा न्याय क्या होता है? एक राजा के लिए न्याय का क्या अर्थ होना चाहिए? इस सवाल का उत्तर भी दरबारियों ने देने का प्रयास किया। किसी ने कहा कि न्याय का अर्थ है अपराधियों को दंड देना, किसी ने कहा कि सबको समान अधिकार देना ही न्याय है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा न्याय वह होता है जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता। राजा का धर्म है कि वह सबके साथ समान व्यवहार करे और गरीब व अमीर में भेदभाव न करे। न्याय का अर्थ है सही और गलत के बीच अंतर को समझना और बिना किसी पक्षपात के निर्णय लेना। अकबर ने इस जवाब से सहमति जताई और सभी दरबारियों को यह सिखाया कि एक सच्चे राजा को अपने राज्य के सभी लोगों के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए। बीरबल का उत्तर सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया और दरबारी समझ गए कि न्याय का असली अर्थ क्या है। चौथा कार्य, चतुराई की परीक्षा। अकबर ने अब बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को एक कठिन काम सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसा आदमी लाओ जो न तो पूरी तरह से इंसान हो और न ही पूरी तरह से जानवर। अगर तुम यह कर पाए तो मैं मानूंगा कि तुम सचमुच चतुर हो। यह सुनकर सभी दरबारियों ने सोचा कि बीरबल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, परंतु बीरबल ने धैर्यपूर्वक अकबर का आदेश मान लिया। कहानी, अकबर और बीरबल का अनोखा खेल। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य का युग जब अपने चरम पर था, बादशाह अकबर अपने न्याय, धैर्य और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में एक चतुर मंत्री बीरबल थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के किस्से हर जगह फैले थे। बीरबल और अकबर के बीच की मित्रता अद्भुत थी, जिसमें हंसी मजाक के साथ साथ गहन संवाद भी शामिल थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न दरबार में कुछ अलग किया जाए, जिससे सभी दरबारी मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त करें। उन्होंने एक अनोखे खेल की योजना बनाई। खेल की शुरुआत। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं। इस खेल में मैं हर एक दरबारी को एक सवाल पूछूंगा। जो व्यक्ति सबसे सही और चतुर उत्तर देगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्सुकता से भर गए और खेलने के लिए तैयार हो गए। अकबर ने पहले सवाल से खेल की शुरुआत की। पहला सवाल है, अकबर ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी चीज है जो जितना अधिक बांटोगे उतना ही बढ़ती है, वह क्या है? सभी दरबारियों ने सोचना शुरू किया।
कुछ ने कहा धन, कुछ ने कहा ज्ञान, लेकिन किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारे पास क्या उत्तर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह प्रेम है। जब हम प्रेम को बांटते हैं तो यह बढ़ता है और औरों को भी जोड़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही निकले। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा धन। अकबर ने खेल को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सवाल पूछा, अब बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? इस बार भी दरबारियों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। एक ने कहा सोना, दूसरे ने कहा हीरा और किसी ने कहा संपत्ति। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, तुम क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। यदि स्वास्थ्य ठीक है तो हम सभी चीजें कर सकते हैं। धन की कोई भी मात्रा स्वास्थ्य की जगह नहीं ले सकती। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में बीरबल, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल, सच्ची खुशी। अब अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बीरबल बताओ सच्ची खुशी का स्रोत क्या है? इस बार दरबारियों ने फिर से अपनी राय व्यक्त की। एक ने कहा धन, दूसरे ने कहा सुखी परिवार। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सच्ची खुशी संतोष में है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट होते हैं तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। अकबर ने फिर से बीरबल की बात को सही मानते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा बीरबल। चौथा सवाल, सच्चा मित्र। अकबर ने अब चौथा सवाल पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? इस बार भी दरबारियों ने कई उत्तर दिए। एक ने कहा जो हमेशा मदद करे, दूसरे ने कहा जो हमेशा साथ रहे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा मित्र वह होता है जो हमें सच्चाई से अवगत कराता है, भले ही वह कड़वी लगे। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल तुमने सच कहा, यह एक महत्वपूर्ण गुण है। अंतिम सवाल, सबसे बड़ा गुण। अकबर ने अंत में पूछा, बीरबल बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा गुण क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा गुण क्षमा है। क्योंकि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम न केवल अपने दिल को हल्का करते हैं बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर भी देते हैं। अकबर ने इस उत्तर को बहुत सराहा और दरबारियों को यह सिखाया कि क्षमा ही सच्चा गुण है। पुरस्कार का ऐलान। अकबर ने बीरबल की चतुराई और ज्ञान को देखते हुए उन्हें इनाम देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बीरबल तुमने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। मैं तुम्हें इनाम स्वरूप एक बेशकीमती वस्त्र और रत्न दूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपका आभार, लेकिन मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी मित्रता और विश्वास है। खेल का अंत। इस प्रकार अकबर और बीरबल का यह खेल केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह ज्ञान, सच्चाई और मानवीय मूल्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और इस खेल से सीखे गए सबक को अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि दरबार में हमेशा ज्ञान और समझ का सम्मान किया जाए। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि जीवन में सच्चे मूल्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। इस कहानी ने यह सिद्ध किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। उनके उत्तर हमेशा विचारशील और गहरे अर्थों से भरे होते थे। अकबर और बीरबल की यह मित्रता और संवाद न केवल दरबारियों के लिए प्रेरणादायक था बल्कि यह हमें भी यह सिखाता है कि ज्ञान, क्षमा और सच्चाई हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और समझ का सही उपयोग जीवन में हमें ऊंचाई पर पहुंचाता है।
अकबर और बीरबल का यह खेल आज भी हमें यह याद दिलाता है कि जीवन के सच्चे मूल्य क्या हैं।